Hi, this is Mayuri Gore. You are watching indiabureau.tv. Keep watching. Please like and subscribe. वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की एमएलए माननीय भारतीताई लवेकर जी ने नए साल के अवसर पर वर्सोवा फेस्टिवल के दूसरे वर्ष का आयोजन बड़े ही धूमधाम से शुरू किया है, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। वर्सोवा फेस्टिवल 26 दिसंबर 2016 से लेकर 3 जनवरी 2017 तक फेस्टिवल की समय सीमा तय की गई है। इस फेस्टिवल को लेकर के स्थानिक नागरिकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें कि हर तरह के बच्चों के खिलौने, खाने की सामग्री और रेडीमेड कपड़ों की दुकानों की व्यवस्था की गई है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में वर्सोवा विधानसभा की एमएलए माननीय भारतीताई लवेकर जी को इसका श्रेय जाता है। भारतीताई लवेकर के कार्यों को लेकर स्थानिक नागरिकों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पिछले साल भी वर्सोवा फेस्टिवल को काफी अच्छी सफलता मिली थी। पिछले साल की तरह इस साल भी वर्सोवा फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल है तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये वर्सोवा फेस्टिवल का दूसरा साल है। पहले साल से मतलब हमने वर्सोवा गौरव पुरस्कार वहाँ पे देना शुरू कर दिया, क्योंकि वर्सोवा में बहुत सारा टैलेंट वाले लोग रहते हैं, तो उनका सम्मान मैं करना चाहती थी। पहला उद्घाटन भी सीएम साहब ने किया था और इस बार भी सीएम साहब ने किया है। पहली बार हमने सोनू निगम जी को वर्सोवा गौरव पुरस्कार दिया था और इस बार हमने उदित नारायण जी को दिया है। बाकी भी अच्छे अच्छे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको भी दिया था। इस फेस्टिवल में ज़्यादातर स्टॉल्स है, शॉपिंग है, जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स है, वहाँ पे फूड पार्क है, तो लोगों के एंजॉय करने के लिए 10 दिन का एक अच्छा सा एक मौका हमने यहाँ पे दिया है। पिछले साल बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, इस साल उससे भी ज़्यादा आया है। तो मैं सबको आह्वान करना चाहती हूँ कि आइए इस फेस्टिवल में एंजॉय कीजिए। बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने लगाए हैं, आप ज़रूर आइए। मैडम, नए साल पे जैसे कि नया साल आ रहा है, इसके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जनता को? नया साल अच्छा आए, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हमें महंगाई कम हो जाए और जो लोगों को जो भी सुविधा जो भी चाहिए वो हमारे मोदी जी दे ही रहे हैं। लेकिन सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि नया साल अच्छे से उनको जाए। मी सर्वप्रथम भारतीताई लवेकर यांचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो की दरवर्षी एक वर्सोवा महोत्सव या ठिकाणी आयोजित करून या वर्सोव्याला एक नवीन ओळख देण्याचं काम हे भारतीताईंनी या निमित्ताने केलं आहे। खरं तर उदित नारायणजी यांना पद्मभूषण मिळालेलं आहे, देशातलं सर्वात मोठं अशा प्रकारचा पुरस्कार आहे। पण तरी देखील आपण ज्या वर्सोव्यात राहतो त्या वर्सोव्याने आपला सत्कार केला, हा आनंद खरा मला असं वाटतं मोठा आहे आणि त्यामुळेच ते या ठिकाणी आपल्यामध्ये आलेले आहेत। सपना अवस्थी जी आहेत की ज्यांच्या आवाजाची मोहिनी ही इतके वर्ष आपल्यावर या ठिकाणी आहे, त्यांचाही सत्कार या ठिकाणी करण्याची आपल्याला संधी मिळाली। या वर्सोव्यामध्ये बीच क्लिनिंगचा इतका अप्रतिम अशा प्रकारचं काम या ठिकाणी केलं आणि युनायटेड नेशन्सने त्याची दखल घेतली। अफरोज शहाजी, मी आपल्याला या ठिकाणी आश्वस्त करतो की आपल्या या कामामध्ये सरकार देखील पूर्णपणे आपल्या सोबत राहील। आमच्या भारतीताई तर आपल्या सोबत आहेतच, पण सरकार म्हणून देखील आपली जी अपेक्षा आहे ती अपेक्षा निश्चितपणे या ठिकाणी आम्ही पूर्ण करू। या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं भारतीताईंनी आपल्या अहवालाचं देखील प्रकाशन केलं आहे आणि मला एक गोष्ट निश्चितपणे सांगितली पाहिजे की एक सुशिक्षित, सुविद्य आणि समाजामध्ये, जनतेमध्ये काम करणारी अशा प्रकारचे आमदार आपण निवडून दिल्यानंतर कशा प्रकारचं परिवर्तन त्यांच्या माध्यमातून घडवता येऊ शकतं
हे भारतीताईंच्या 2 वर्षाच्या कामातनं आपण बघितलं आहे. विधानसभेमध्ये अत्यंत सक्रियतेनं आपल्या भागाचे प्रश्न सातत्याने ते मांडत असतात आणि मग या ठिकाणी लोकांचं जे काही नाट्यगृहाचा प्रश्न असेल तर त्यांनी पाठपुरावा करून त्या संदर्भातलं जे काही रिझर्वेशन आपल्याला करून घ्यायचं आहे त्या संदर्भातली कारवाई त्यांनी केली. या ठिकाणी ज्यावेळी डाळीचे भाव गगनाला भिडले त्यावेळी सामान्य माणसाला 70 रुपयामध्ये डाळ मिळाली पाहिजे याकरता त्याच्या वितरणाची व्यवस्था त्यांनी केली. सामान्य माणसाला जीवनामध्ये ज्या ज्या गोष्टी पाहिजेत त्या गोष्टी या ठिकाणी मिळवण्याकरता सातत्याने त्यांचा प्रयत्न असतो. खऱ्या अर्थानं 4 फ्लायओव्हर की ज्याचा त्यांनी प्रचंड पाठपुरावा केला. मला असं वाटतं किमान 10 वेळा मला त्यांनी बैठका घ्यायला लावल्या. जे आपले बीएमसीचे कमिशनर आहेत त्यांना मला बोलायला लावलं. शेवटी एक दिवस मी त्यांना वैतागून म्हटलं कि मला एवढे वेळ सांगण्याची आवश्यकता पडत नाही. तो दोस्तों ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट. इसी तरह हम मिलते रहेंगे इंडिया ब्यूरो में नई स्पेशल रिपोर्ट्स को लेकर. अब आप इजाजत दीजिए मयूरी गोड़े को. नमस्कार.